हम सीखने वाले हैं कि वेक्टर का इस्तेमाल कैसे करते हैं जब क्वेश्चन हमारे पास रिलेटिव मोशन का हो। एक्चुअली जब रिलेटिव मोशन की बात आती है तो बच्चे डर सा जाते हैं, उनको लगता है कि बड़ा मुश्किल है, कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट अगर नहीं हो तो मुश्किल तो होगा ही, लेकिन अगर आप वहाँ वैक्टर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको ये क्वेश्चन जो होंगे जेईई एडवांस के भी आपको बहुत ही ईजी लगेंगे। और हमारे को हर एक टॉपिक में ये बहुत सारे जगहों पे वेक्टर्स का इस्तेमाल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं रिलेटिव मोशन से। तो आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ, एक एक करके सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स डीप कॉन्सेप्ट्स वाले हैं और जो भी हमारा सिलेबस कवर होता है आईआईटी जेईई के लिए और नीट के लिए, पूरा का पूरा फिजिक्स आपको मिलेगा। सो बने रहिए, देखते रहिए और समझते रहिए कि हाउ टू सॉल्व रिलेटिव मोशन बाय यूजिंग वेक्टर्स। हमारे पास सपोज ये कार ए है गोइंग टुवर्ड्स राइट और ये कार बी है गोइंग टुवर्ड्स राइट, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसकी वेलोसिटी है वी ए और इसकी वेलोसिटी है वी बी। तो अगर मुझे बोला जाए वी ए बी फाइंड करो, वी ए बी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वी ए माइनस ऑफ वी बी। दिस इज द वे टू राइट रिलेटिव वेलोसिटी। बिल्कुल बेसिक है ये, बिल्कुल स्क्रैच है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका फ्रेंड जा रहा होगा किसी कार में 5 मीटर पर सेकेंड से और दूसरा फ्रेंड जा रहा है वी बी मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड से। सेम स्पीड से दोनों जा रहे हैं अपनी अपनी गाड़ी में पैरेलल ऐसे। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 5 माइनस 5 0। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब हो गया कि हम बी से देख रहे हैं ए को, हमें क्या लगेगा? वो तो रेस्ट पे है। आप ये प्रैक्टिस करके देख सकते हो, या कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा ट्रेन में जा रहे हो और आपके सामने वाले जो पैरेलल जो ट्रैक है उस पर दूसरी ट्रेन हो, दोनों ट्रेन एक साथ अगर जा रही हो तो आपको क्या लगेगा? सामने वाला जो पैसेंजर है वो रेस्ट पे है, राइट? ये आपने महसूस किया होगा, या नॉर्मल डेज में भी आपने देखा होगा रोड पे दो कार की स्पीड अगर सेम हो जाए तो आपको जो सामने वाला पैरेलल से जो जा रहा है पैसेंजर वो आपको लगेगा कि वो रेस्ट पे है। ठीक है, ये जनरल फेनोमेना है। तो उसी उन्हीं सबों के ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है ये। वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b is equal to 0 if they are having the same speed in the same direction, parallel direction. तो हमने क्या फॉर्मूला इस्तेमाल किया है? VAB is equal to VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर। यानी कि मैं कह सकता हूं जो वेलोसिटी ऑफ A है विद रिस्पेक्ट टू B जो हम लोग निकालते हैं, उसमें हम लोग जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं उस वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? B से ऑब्जर्व कर रहे हैं A को, तभी हमने लिखा है ना वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। विथ रिस्पेक्ट टू B का मतलब B ऑब्जर्विंग पॉइंट है, वहां से बैठ करके हम लोग A को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जहां से आप बैठ के ऑब्जर्व करते हो उसको हमेशा माइनस में डाल देते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट वेलोसिटी मिल पाए। इस चीज को आपको समझना है। ये तो हो गया वेक्टर की बात। अब मुझे मैग्नीट्यूड निकालनी होगी तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा, यानी कि हम लोगों ने पढ़ा है स्क्वायर ऑफ वेक्टर, उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो स्केलर हो जाता है, वेक्टर नहीं रहेगा वो। सो VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर प्लस 2 VA वेक्टर डॉट माइनस VB वेक्टर, ऐसे लिखते हैं हम लोग किसी वेक्टर का स्क्वायर। अब डॉट प्रोडक्ट हमारे को पता है कैसे लिखा जाता है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। ये हमने सीखा हुआ है, तो यहां वही इस्तेमाल कर लेंगे। यहां से स्क्वायर हटा दिया तो पूरे पे रूट आ गया, दैट मीन्स VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट हटेगा 2 मॉड ऑफ VA मॉड ऑफ माइनस VB कॉस ऑफ थीटा। अब ये जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन VA एंड माइनस VB। ठीक है बच्चों, इस चीज को हमें अच्छे से समझना है। मान लेते हैं हमारे पास
वी ए वेलोसिटी इधर है, वी बी वेलोसिटी इधर है। इस केस की बात करें तो बोला जाएगा वेलोसिटी ऑफ वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब यहां पे क्या है कि वी ए तो राइट की तरफ है, वी ए तो राइट की तरफ है, वी बी लेफ्ट की तरफ है, तो इसकी वेलोसिटी मुझे नेगेटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब वेक्टर्स की बात करेंगे हम लोग तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे को साइन भी देना पड़ेगा। सो वी ए वेलोसिटी माइनस ऑफ माइनस वी बी वेक्टर, दिस वन। तो यहां क्या मिलेगा मुझे, वी ए वेक्टर प्लस वी बी वेक्टर, ये मिल रहा है। अगर फिर से मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। दिस इज दिस इज अ वेक्टर फॉर्मूला, वी हैव टू स्क्वायर इट टू गेट द मैग्नीट्यूड। सो वी कैन राइट वी ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर प्लस 2, मैग्नीट्यूड लेते हैं यहाँ, मॉड ऑफ वी ए मॉड ऑफ वी बी इंटू कॉस ऑफ, इस केस में देखो अपोजिट है दोनों, अपोजिट का मतलब 180 डिग्री, ठीक है, दिस इज द वे टू राइट। तो अगर इस पे हमारे को आई कैप और जे कैप भी डाल सकते हैं, अगर 2 डायमेंशनल वेलोसिटी है, सपोज ये वेलोसिटी है कुछ 2 मीटर पर सेकेंड, ये दूसरी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये कुछ एंगल है 30 डिग्री मान लेते हैं, तो हम लोग लिखेंगे पूरा x वाला वेलोसिटी और पूरा y वाला वेलोसिटी। तो दिस इज योर x एक्सिस और ये हो जाएगा y एक्सिस। तो 5 मीटर पर सेकेंड को 30 डिग्री से बेंड करेंगे तो वेलोसिटी इन x एक्सिस में क्या मिलेगा, 2i कैप प्लस 5 cos 30 i कैप, क्योंकि मैंने इसको भी बेंड कर दिया तो 2 वेलोसिटी हो गया x एक्सिस में, दिस वन। ये 60 डिग्री है, इसको बेंड कर दो ऊपर तो ये क्या होगा 5 cos of 60, यानी कि वेलोसिटी इन y एक्सिस जो हो जाएगा 5 cos of 60 j कैप। अगर हम टोटल वेलोसिटी की बात करें तो क्या होगा, टोटल वेलोसिटी vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर। तो x वाला वेलोसिटी ये पूरा है तो i कैप तो यहां कॉमन है, 2 प्लस 5 रूट 3/2 प्लस 5/2 j कैप। ये हो गया टोटल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन xy प्लेन, ठीक है बच्चों। तो अगर हम लोग इस वेलोसिटी को नाम दे देते हैं a और इस वेलोसिटी को नाम दे देते हैं b, हमारे को बोला जाएगा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। तो क्या लिखेंगे, va वेक्टर माइनस ऑफ vb वेक्टर, ये लिखेंगे हम लोग, माइनस vb वेक्टर। अब डायग्राम में भी हम लोगों को माइनस vb वेक्टर दिखाना पड़ेगा, यानी कि vb को माइनस कर देंगे तो vb इधर आ जाएगा ना, माइनस vb, दिस वन। तो हमें क्या करना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, यानी कि जब b के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो a मुझे कैसा दिखेगा, इन दोनों के बीच में जाता हुआ दिखेगा, राइट, दिस इज एक्चुअल विजुअलाइजेशन। अब मैं यहां पर दोनों का स्क्वायर कर देता हूं, तो VAB मुझे क्या मिलेगा, अंडर रूट VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर प्लस 2 VA VB cos। अब VA और माइनस VB के बीच में एंगल कितना है, ये वाला एंगल है पूरा, यानी कि अगर मैं आगे इसको बढ़ा दूं डॉट डॉट तो ये तो 90 है और ये 30 है, ये 30 हुआ ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये हो जाएगा 60। तो 60 प्लस 90 150 डिग्री मुझे लेना पड़ेगा, दिस वन। ये आएगा वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b।
दिस इज मैग्नीट्यूड। तो हम लोगों ने VA और माइनस VB के लिए काम किया है, तो ये जो दो वेक्टर हैं VAB जो हम लोग निकाला वो ऐसा कुछ जाएगा, VAB वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। तो B को क्या लगेगा कि A तो इधर जा रहा है, दिस हैपेंस व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी। तो VAB मुझे ये मिल गया। अब मैं यहां से कैलकुलेट कर पाऊंगा, VA की जगह लिखूंगा 2, VB की जगह लिखूंगा 5 एंड वी कैन डू द कैलकुलेशन। देखते हैं कितना आता है। VA है 5 का स्क्वायर, VB है 2 का स्क्वायर, 5 2 cos 180, cos 90 प्लस थीटा होता है ना, cos 180 cos 150 क्या मतलब हुआ 90 प्लस ऑफ 60, ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 60। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी आपको आनी चाहिए, -√3/2। तो मैं लिखूंगा यहां पर -√3/2। ठीक है बच्चों, खैर मुझे कैलकुलेशन पे ज्यादा नहीं जाना है, और ये आप जानते हैं कैसे सॉल्व करना होता है, आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो आप बने रहो, अभी मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, तब तक इसको नोट करो आप। हेलो बच्चों, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी को समझने के लिए। हो सकता है पिछले वाले सेक्शन में कुछ समझ में नहीं आया हो, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, आपको पूरा मास्टरी हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी में, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, राइट। तो आपको मैथमेटोलॉजी अगर सीखना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को मास्टर करना है, तो आपको पूरा वीडियो देखना है। हो सकता है कुछ समझ में आए, लेकिन बहुत सारा पोर्शन ऐसे होते हैं जो समझ में आ जाते हैं, तो जो नहीं समझा हुआ पोर्शन है वो भी आपको ये लगा रही तो आता है मुझे, राइट। सो रिक्वेस्ट यू गाइस, ट्राई टू वॉच दिस फुल। हमारे पास एक ट्रक है, यहाँ क्वेश्चन गिवन है, ट्रक इज मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। ट्रक ऐसे जा रहा है, इन व्हाट डायरेक्शन शुड ए स्टोन बी प्रोजेक्टेड अप विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड सो एज टू अपीयर एट राइट एंगल्स टू द ट्रक फॉर ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द अर्थ। हम लोग इसको कैसे फेंकेंगे, कैसे फेंका जाए फ्रॉम द ट्रक। जो यहाँ पे पर्सन खड़ा है ग्राउंड पे, उससे लगेगा कि वेलोसिटी इज राइट एंगल टू द ट्रक, परपेंडिकुलर लगनी चाहिए उसको, ठीक है। यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है ग्राउंड पे, उसके लिए बात हो रही है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज ऑन द ग्राउंड। तो आप बोले कि भाई कैसे करें, तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे छोड़ देंगे, बोलेंगे अरे यार छोड़ो, रिलेटिव मोशन बड़ा बेकार चैप्टर है, आगे बढ़ते हैं। तो छोड़ना नहीं है, सीखना है, मास्टरी करनी है, ऐसा सीखना है कि हम दूसरों को सिखा पाए। ठीक है बच्चों, हैव ए लुक। ये ट्रक है, दिस इज वेलोसिटी इज गोइंग 30 मीटर पर सेकेंड। तो हमें फिर वेक्टर्स के रूप में काम करना है। ये इंक्लाइन है, मान लिया थीटा विद द सरफेस ऑफ द ट्रक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा। हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात करनी है। हमने एक वाई एक्सिस बना लेना है, ये एक्स एक्सिस बना लेना है, यानी कि ये तो पूरा 90 होगा, थीटा हटा दिया मैंने, पूरा थीटा है ये कितना हो जाएगा, थीटा माइनस 90, ठीक है। और देखो ये तो पूरा 90 है, यहां मैं अगर एक्स ले लूं, ये वाला एंगल एक्स ले लूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स प्लस थीटा माइनस 90 इज इक्वल टू 90, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। एक्स मुझे मिल गया 180 माइनस थीटा। अब मैं इस वेक्टर को लेफ्ट की तरफ मोड़ूंगा तो एक्स एक्सिस की तरफ आ जाएगा। सो लेफ्ट वाली वेलोसिटी कितनी होगी, 30 cos 180 माइनस थीटा, ये लेफ्ट वाली वेलोसिटी है। थीटा माइनस 90 को मैं ऐसे बेंड करूंगा v को बाय थीटा माइनस 90, तो वर्टिकल मिल जाएगा ना, वर्टिकल कितना हो जाएगा, 30 cos थीटा माइनस 90।
अब यहां पर u15 भी तो है, 15 मीटर पर सेकेंड, तो इसको वेक्टर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। वेलोसिटी टोटल जो आएगा वो 15 आई कैप आएगा माइनस 30 कॉस 180 माइनस थीटा आई कैप आएगा प्लस 30 कॉस थीटा माइनस 90 जे कैप आएगा, दिस वन। ठीक है, अब जब बात होगी, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आई कैप कॉमन ले लो, 15 माइनस कॉस 180 माइनस थीटा, जे कैप के साथ क्या होगा 30 कॉस थीटा माइनस 90। यह है टोटल वेलोसिटी। अब जो पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है उससे क्या लगेगा, राइट एंगल टू द ट्रक लगना चाहिए, यानी कि सिर्फ ये वाली वेलोसिटी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल वाली नहीं। दैट मींस मुझे हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी को जीरो करनी पड़ेगी। कर देते हैं 15 और यहां 30 भी है, सॉरी यहां 30 भी है, 15 माइनस 30 कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। ये वाला कंपोनेंट हमें जीरो करना पड़ेगा ग्राउंड वाले पर्सन के लिए। सो 15 इज इक्वल टू 30 cos 180 माइनस थीटा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, दैट मीन्स 15 बाई 30 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा विथ माइनस साइन। तो कॉस थीटा मुझे मिल गया -1/2, यानी कि cos थीटा -1/2 का मतलब हो गया थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, नहीं तो आप पिछले मेरा ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देख सकते हो, वहां से आपको वैल्यू मिल जाएगा। cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लेना, cos 90 प्लस 30, तो वहां से वैल्यू आ जाएगी। यानी कि मेरे को 120 डिग्री पे ऐसे फेंकना पड़ेगा। थीटा क्या था, थीटा पूरा का पूरा ये एंगल था। आपने इनिशियल डायग्राम में आप पॉज करके पीछे जाके देख सकते हो। यानी कि अगर 120 डिग्री पे फेंकते हैं तो हमारे को जो पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड उसको 90 डिग्री ही लगेगा, उसको लगेगा पार्टिकल ऊपर जा रहा है। तो बच्चों, दिस इज अ वे टू सॉल्व रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चंस। पेशेंटली आप इसको समझो, पेशेंटली आप इसको लिखो। इसके कंपोनेंट्स में तो हमने सीख रखा है पहले से, वो आपको इजी लगता है। बाकी वेक्टर्स में एक्स और वाई को आई जे के टर्म में लिखेंगे हम लोग। फिर जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो डिमांड है उसको हमने पूरा कर दिया, तो आंसर हमारा ऑटोमेटिक आ गया। अब आप बने रहो, इसके बाद भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं। प्लीज मेक ए नोट। अनदर एग्जांपल ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी जो हम बड़े आसानी से सॉल्व करने वाले हैं वेक्टर्स की हेल्प से। ठीक है बच्चों, बने रहो, देखते रहो। हो सकता है आपको ये ज्यादा समझ में आ जाए तो पिछला वाला का डाउट भी इसमें आपका बिल्कुल हट जाए। A bird is flying due east with a velocity of 4 meter per second. The wind starts to blow with velocity of 3 meter per second due north. तो सबसे पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ही बना लेते हैं ना। This is east, west, north, south. बर्ड ईस्ट की तरफ जा रहा है। This is velocity of bird. Wind starts to blow with velocity 3 meter per second due north. ऐसे velocity of wind due north. What is the velocity of bird with respect to the wind? ठीक है, velocity of bird with respect to the wind ऐसे लिखेंगे। That means VB vector minus VW vector। सही बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, VB वेक्टर प्लस माइनस ऑफ VW वेक्टर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ विंड को आप माइनस कर दो, इसको बिल्कुल अपोजिट कर दो, फ्लिप कर दो 180 डिग्री से। दिस इज माइनस VW। अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे और फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। VBW इज इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा VB स्क्वायर
वी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2 वी बी वी डब्ल्यू कॉस ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ तो टोटल 90 डिग्री है। कॉस 90 होगा 0, ये पूरा वाला पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा। दिस इज वी बी डब्ल्यू। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड 4 मीटर पर सेकेंड है ये। विंड की वेलोसिटी है 3, यानी कि अंडर रूट ऑफ 25, सो वी बी डब्ल्यू इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू विंड। तो ये जो इन दोनों का हमने रिजल्टेंट फाइंड किया वो ऐसा कुछ जाएगा। दिस इज वी बी डब्ल्यू, ठीक है। ये हम एंगल भी निकाल सकते हैं, एंगल मान लेते हैं अल्फा है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ऐसे, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे को बोला गया है फाइंड इट्स डायरेक्शन आल्सो, तो मैंने वी बी दिखा दिया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इधर, ये एंगल ले लिया अल्फा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूं tan अल्फा, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो ये पैरेलल वेक्टर तो हमको सेम लेना पड़ता है, तो मैं क्या लूंगा मॉड ऑफ वी बी वी डब्ल्यू अपॉन वी बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर वेक्टर इज जस्ट पैरेलल है ना वी डब्ल्यू के, तो सेम होते हैं पैरेलल वेक्टर्स। तो विंड की वेलोसिटी 3 है, बर्ड की वेलोसिटी 4 है, सो अल्फा इज इक्वल टू कमिंग आउट टू बी tan इनवर्स 3/4 विथ ईस्ट के साथ वो एंगल है, ठीक है बच्चों। इजी है सॉल्व करना। ये अलग इस तरह के क्वेश्चन स्कूल्स में भी आ चुके हैं और आते रहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के। तो अगर आप वेक्टर्स की यूज को लेकर के आप सॉल्व करोगे तो आपको काफी इजी होने वाला है, ठीक है बच्चों। प्लीज मेक ए नोट। हेलो बच्चों, हमारे पास एक डायग्राम गिवन है और इसकी जो वेज है ट्रायंगुलर वेज, इसकी एंगल थीटा विद द बेस, स्मॉल ब्लॉक ऑफ स्मॉल मास m स्लाइडिंग विद स्मॉल वेलोसिटी v, और ये जो वेज है कैपिटल V से पीछे जा रहा है। हमारे पास दो ऑब्जर्वर है यहाँ पे। अ ब्लॉक स्लिप्स along an incline and wedge slips back. Block slips along the incline and wedge slips back. An observer on the wedge will see the block moving down the incline. ये जो ऊपर बैठा है ना, इसको लगेगा कि नीचे जा रहा है, ऑब्वियसली वो लगेगा। Find the velocity of the block. ये ब्लॉक है मेरे पास with respect to the observer on the ground. ये जो ग्राउंड ऑब्जर्वर है इसके रिस्पेक्ट में मुझे ब्लॉक की वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो बात यह है कि हमारे को सिंपल सा पहले इसको कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे एक्स और वाई वाला। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, तो दिस टू लाइंस आर पैरेलल ना, ये वाला लाइन पैरेलल है। जब पैरेलल लाइन होते हैं तो एंगल्स जो हम लोग लेते हैं ना, ये वेलोसिटी कैसा है, ऐसा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना। पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है हम लोगों ने। ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये थीटा, ये भी थीटा। अब इस वेलोसिटी के बना लो टू कंपोनेंट्स, कॉस और साइन। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज जो आने वाला है वो क्या आएगा, वो मुझे मिल जाएगा v cos थीटा I कैप एंड v sin थीटा माइनस j कैप, यानी नीचे की तरफ। और वेलोसिटी ऑफ वेज तो मेरे को गिवन है v माइनस आई कैप, ठीक है बच्चों। हमें तो ग्राउंड के लिए काम करना है, मतलब वेलोसिटी ऑफ वेज विद ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज is VB minus VW, राइट। तो ये काफी इजी होता है इस तरह क्वेश्चंस करना। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करनी है VB, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। तो VB क्या लिखेंगे हम लोग, VBW प्लस VW,
तो हमारे पास VBW तो गिवन है, और VW वेलोसिटी ऑफ वेज, सॉरी दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेज व्हिच इज आल्सो गिवन। तो मुझे इन दोनों को ऐड ही तो करना है, ऐड करूंगा इन दोनों को तो क्या मिलेगा, आई कैप के साथ आएगा हमारे पास V cos थीटा माइनस कैपिटल V, और माइनस J कैप के साथ V sin थीटा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को स्क्वायर कर देना है। स्क्वायरिंग ऑफ दिस will give us the absolute velocity of the block, or we can say velocity of the block with respect to the ground, VB। तो स्क्वायरिंग कर देते हैं, so V cos थीटा माइनस कैपिटल V का स्क्वायर प्लस V sin थीटा का स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में तो 90 डिग्री है ना, तो आगे के टर्म जीरो हो जाएंगे, क्योंकि आई कैप और जे कैप यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 90, तो आगे का टर्म हो गया जीरो। इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं हम लोग आगे, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर माइनस 2uv प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप चाहो तो इसको, ये वी है सेम है दोनों, ये दोनों मिलकर मुझे दे देगा VB इज इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, यहाँ पर cos थीटा का टर्म भी आएगा माइनस 2VV cos थीटा। ठीक है बच्चों, दिस इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी, या फिर हम कह सकते हैं दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। होपफुली आपको मजा आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। अभी आपको और भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, मेक ए नोट ऑफ इट।